Hello friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is Electrostatics Class 7. So let's start. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा कुमार, आप सभी का स्वागत है क्रैक एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास 7 है। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म होने वाला है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो जो भी हमारे नए फ्रेंड्स आज जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको मैं थोड़ा बता दूं कि हमारा मिशन 2021 है, उसका आज क्लास 7 है। क्लास आज 7 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आज हमारा स्पेयर का टॉपिक्स है, जो स्पेयर्स खत्म होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब टॉपिक्स खत्म हो जाएगा। टोटल A to Z में एक भी टॉपिक्स आपसे स्किप नहीं किया हूँ, टोटल डिटेल्स में बात किया हूँ। 1 to 6 आप अभी तक नहीं देखे वीडियो तो पहले 1 to 6 वीडियो देखिए, नहीं तो सारे ये टॉपिक्स जो पढ़ रहे हैं स्पेयर, तो वो सब ऊपर से जाने वाला है। ठीक, मिशन 2021 है। 1 to 6 जरूर वीडियो देख के आइए, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। या आई बटन यहाँ पर शो कर रहा होगा, यहाँ पर आई बटन, यहाँ पे आई जैसा बटन एक शो कर रहा होगा, उस पर टच कीजिएगा तो डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट के पास पहुँच जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आप भी एयरफोर्स, नेवी, एनडीए का, डिफेंस का, किसी भी चीज डिफेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, प्रिपरेशन चेक करना चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा है, कितना अभी बाकी है, कितना करना है, कुछ भी। क्योंकि देखिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट लगाना जरूरी है, टेस्ट ही से मालूम चलता है। तो ये बहुत अच्छा एक ऐप से परीक्षा ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे जाइएगा, लिखिएगा परीक्षा ऐप, जो ये स्पेलिंग लिखा हुआ है, ये इसको सर्च कीजिएगा तो ये ऐप्स का आइकन है, ये आपको शो हो जाएगा फर्स्ट में। इसका रैंकिंग भी देखिए 4.6 है, रैंकिंग भी बहुत अच्छा खासा है, ऐसा नहीं रैंकिंग खराब है। वहाँ पर देख लीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिएगा और टेस्ट सीरीज जाइएगा, डिफेंस को चॉइस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सर्विस का ये टेस्ट सीरीज देता है। तो बट आप डिफेंस का चूज कीजिएगा। उसके बाद एक डेमो टेस्ट सीरीज होगा, एक डेमो टेस्ट सीरीज होगा, उसको आप लगाइएगा और आपको अच्छा टेस्ट सीरीज लगता है तो उसको सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। बस मिनिमम कॉस्ट हमको लगता है कि 270 रुपये के आसपास के, 240 रुपये के आसपास ही होगा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मिनिमम है। तो ये सब कुछ मतलब आप ये, और ये मेन इंपॉर्टेंट बात, ये क्रैक 50 जो आपका ये कोड दिख रहा है, क्रैक 50 ये कोड आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट हो जाता है। 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। क्रैक 50 जैसे कोड आप यूज कीजिएगा तो 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक, ये कोड का जरूर यूज करें तो आपका ये 10% डिस्काउंट हो जाएगा। मिनिमम हमको लगता है कि एक दिन का 5 या 4 रुपीज़ पड़ता है, तो इतना मिनिमम कॉस्ट पे कोई टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगा। ठीक, और बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे तो हम एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया रहता है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, मैसेज किए हैं कि बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है, तो आप भी जरूर इस टेस्ट सीरीज को लगाएं। ठीक, चलिए हम अपने टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक्स खत्म होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बहुत सारी बातें कर लिए हैं, गॉस लॉ बात कर लिए हैं, सिलेंडर बात कर चुके हैं, बहुत सारे बातें कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो चलिए इसको हम लोग आज ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि ये लंबा सीरीज चला, कम से कम ये 7वां क्लास है, काफ़ी डिटेल्स में हम लोग पढ़े हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी आराम से टोटल चीज़ प्रूफ करके चले हैं, प्रूफ करके चले, एक भी प्रूफ छोड़े नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसका फार्मूला हम लोग नोट डाउन कर लिया, टोटल चीज़ प्रूफ करके चले, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत सारा है। अभी आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिजिक्स ऐसा है कि जब तक आपको समझ में नहीं आया तो सब ऊपर से ही जाएगा, एक भी टॉपिक्स इधर उधर हुआ तो सब सारा ऊपर से चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा आने वाला टॉपिक्स इंटरलिंक है। ये अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे चार्ज के बारे में, अभी वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे तो सारा इसका कट एंड पेस्ट वहाँ पे। ठीक, तो इसको जरूर से पढ़े तो सेकेंड आने वाला चैप्टर अपने आप ही ईजी हो जाता है। चलिए नोट डाउन कीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्पेयर। चार्ज स्पेयर है, ठीक, डिस्चार्ज नहीं है, ध्यान रखिएगा, चार्ज है। ओके, ये चार्ज स्पेयर है। ठीक, हेडिंग लगा लीजिए। और देखिए जैसे हम लोग सिलेंडर में पढ़े थे, एक हॉलो एंड एक सॉलिड, तो यहाँ पे भी पढ़ेंगे, हॉलो भी पढ़ेंगे और सॉलिड भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बात ध्यान रखिएगा, दोनों चीज पढ़ेंगे, हॉलो भी पढ़ेंगे और सॉलिड भी पढ़ेंगे। ठीक, दोनों पॉइंट्स पढ़ेंगे हम लोग।
तो नोट डाउन कीजिए, पेन कॉपी निकाल के बैठिए। यह नहीं कि सिर्फ आप मोबाइल में देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं तो सिर्फ देखे जा रहे हैं। जब तक आप नोट डाउन नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका इसका जिनको नोट डाउन नहीं करना है तो इनका PDF, ये चीज़ मैं जो पढ़ा रहा हूँ, और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स मैसेज किए थे सर PPT बनाइए। देखिए मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है, मेन दिक्कत ये है टाइम की थोड़ी कमी है, क्योंकि सारा चीज़ हम ही को करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट भी बनाना है, वीडियो भी बनाना, अपलोड भी करना है, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ तो इसलिए हमको ही सब कर रहा है। अब मान लीजिए इसका PPT मैं बनाता हूँ, क्योंकि सारा मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है, तो इसका PPT बनाता हूँ तो मुश्किल से हमको 2 या 3 आवर्स लगेगा, और उसमें फिर उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगा तो ज़्यादा समय लॉस हो जाएगा। ठीक, इसलिए मैं इसको सिंपल ही स्कैन कर लिया हूँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर बात में समझाता चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप नोट डाउन करते चले जाइए। और इसका PDF हमारा टेलीग्राम ग्रुप है क्रैक एजुकेशन से, PDF वहाँ पे अवेलेबल होगा। आप गूगल में जाकर सर्च करें क्रैक एजुकेशन, या इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं। और सारा PDF यहाँ पे आपका अवेलेबल होगा। और भी बहुत सारे बुक का PDF यहाँ पे अवेलेबल है, जाइए और डाउनलोड कीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखिए, एक हॉलो स्फीयर के लिए पढ़ेंगे और सॉलिड स्फीयर के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस में दोनों ही है। बहुत सारे लोग एक ही पढ़ा के छोड़ देते हैं, बट ये दोनों ही है, क्या पता किससे क्वेश्चन आ जाए। एक हॉलो को हम लोग थिन सेल, हॉलो एंड थिन सेल, ठीक है, तो जानते हैं, जैसे आप पिछले क्लास पढ़े हो तो उनको भी मालूम है कि दो के लिए निकालते हैं, एक हॉलो के लिए निकालते हैं, एक सॉलिड के लिए निकालते हैं। फिर हॉलो में ही 2 पार्ट हो जाता है, एक कंडक्टिंग हो जाता है, एक नॉन कंडक्टिंग हो जाता है। मतलब एक कंडक्टिंग होगा, मेटल होगा, एक डाई इलेक्ट्रिक होगा। डाई इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं, इंसुलेटर भी बोल सकते हैं जिसमें करंट फॉलो ना हो, और एक मेटेलिक भी बोल सकते हैं जिसमें करंट फॉलो है, मतलब कंडक्टिंग वायर हो, एक नॉन कंडक्टिंग वायर हो। कैसे भी लिख सकता है आप, लैंग्वेज सारा चीज लिखते चले जाइएगा। ठीक है, कैसे भी आपको फंसा देगा। मान लीजिए कंडक्टिंग नहीं देके मेटेलिक दे दिया, तो मेटेलिक कंडक्टिंग का ही रोल अदा करता है। ठीक, यहाँ नॉन कंडक्टिंग छोड़ कर दे दिया डाई इलेक्ट्रिक। अब डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, किसी को मालूम ही नहीं होगा। डाई इलेक्ट्रिक कोई पढ़ा ही नहीं है तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होगा। मान लीजिए डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, ये करंट, ये मेटल है, मेटल से यहाँ से करंट पास हो रहा है, यहाँ से करंट पास हो रहा है, और यहाँ करंट और मेटल और करंट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक लगा देते हैं। मतलब डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, जिससे करंट फ्लो करना बंद कर दे। मतलब प्लास्टिक भी हो जा सकता है, कोई चीज ऐसा हो सकता है जिसमें करंट फॉलो ना हो। ओके, उसी को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं, जिसमें करंट फॉलो ना हो उसे क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। ओके, ये करंट और मेटल के बीच में कुछ हम डाई इलेक्ट्रिक लगा दें, मान लीजिए प्लास्टिक ही रख देते हैं, एक प्लास्टिक, जैसे वायर आप देखते हैं, वायर के अंदर कॉपर रहता है, अल्युमिनियम रहता है, उसके ऊपर क्या चढ़ाया रहता है, ऊपर से क्या कवर किया रहता है, प्लास्टिक ही कवर किया रहता है, कि जिसमें करंट बाहर फ्लो ना हो, करंट अंदर अंदर ही पास हो। ठीक, तो प्लास्टिक ही रख देते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन बात है, प्लास्टिक रख देते हैं, ये डाई इलेक्ट्रिक हो गया। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत अच्छा मैं एग्जाम्पल दे दिया, क्योंकि वायर सबके घर में यूज होते हैं, बहुत सारी जगह वायर यूज होता है। ठीक, इंसुलेटर भी इसको कहते हैं, इंसुलेटर भी कहते हैं। ये 3 वर्ड कॉमन वर्ड है, ज्यादा यूज होता है एग्जाम में, ज्यादा यूज होता है। नॉन कंडक्टिंग तो सारे लोग समझते हैं। ठीक, ये 2 कॉमन वर्ड, डाई इलेक्ट्रिक भी दे सकता है, इंसुलेटर भी दे सकता है। ठीक, इसको बात 2 थोड़ा ध्यान रखिएगा। और चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो पहले देखेंगे हॉलो के लिए, उसके बाद देखेंगे सॉलिड के लिए, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों के लिए देखेंगे। ठीक, तो चलिए पहले निकालते हैं आउटसाइड। अब देखिए बहुत सारा, सब में 2-2 टॉपिक्स है, जैसे हॉलो निकाले, सॉलिड निकाले। हॉलो में क्या निकालेंगे, कंडक्टिंग निकालेंगे, नॉन कंडक्टिंग निकालेंगे। और जैसे जैसे स्फीयर की बात करेंगे वैसे आउटसाइड भी देखेंगे करंट, और इनसाइड भी देखेंगे करंट। आपको मालूम है कि हॉलो में इनसाइड क्या होता है, 0 होता है। मैं अभी पढ़ूंगा कैसे 0 आता है। ठीक है, देखिए आउटसाइड का टॉपिक डालिएगा। देखिए सिलेंडर का टॉपिक्स पढ़ के आए, पिछला क्लास आप कर के आए हैं, तो ये क्लास आपको बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि वहाँ के सारा पॉइंट यहाँ पर कट एंड पेस्ट होने वाला है। सिर्फ स्पेयर का एरिया, स्पेयर का वॉल्यूम, स्पेयर का ही यूज होगा, वहाँ पर सिर्फ सिलेंडर का यूज हुआ था। ठीक है, जैसे जैसे शेप बदलेगा वैसे वैसे उसका फॉर्मूला बन जाएगा, बाकी सब कट एंड पेस्ट है, बाकी टोटल कट एंड पेस्ट है। ठीक, और कुछ नहीं है। देखिए गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस कहाँ यूज होता है भाई, क्लोज सरफेस में। कहाँ यूज होता है,
क्लोज सरफेस में। ठीक, चार्ज अपॉन एरिया ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब क्या होता है पिछले क्लास में हम लोग डिटेल्स में बात कर चुके हैं 1 to 6 क्लास में। ठीक, चलिए तो ये बात समझाने की कोई बात नहीं है। गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस अप्लाई अपॉन क्लोज सरफेस, ये आपका फ्लक्स है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो चार्ज क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, कहाँ से आ गया भाई, यहाँ से देख लो, यहाँ से चार्ज अपॉन क्लोज, ये गॉसियन ई डॉट डी है, ई डॉट डी है, तो इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि ये छोटा सा पॉइंट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो टोटल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये काफी हम लोग पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, आप आई होप कि आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे। ठीक, ओके, तो ई डॉट डी है, डी है, एरिया क्या हो गया cos 0 1 होता है, और एरिया क्या हो गया, एरिया क्या होगा, सरफेस का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर है, ओके ध्यान रखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है एरिया इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे से निकाल लिए सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे आके यहाँ पे हम लोग पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको पुट कर दिए, ओके कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ ये अब आप समझिएगा कि ये बता दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा ये कहाँ से आया, देखिए क्योंकि जो न्यू हमारे फ्रेंड्स हैं जो पहली बार ये क्लास को देख रहे हैं, तो यहाँ पे इनको कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे इनको कंफ्यूजन होगी कि ये पार्ट्स कहाँ से आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा कहाँ से आ गया, ये भाई यहाँ से आ गया, देख लो ये यहाँ से आ गया। सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है, एरिया का पार्ट यहाँ पर रखे हैं, चार्ज आपका ई नोट है, चार्ज आपका क्यू है, और सिग्मा आ गया। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर रखे क्योंकि देखिए चार्ज का वैल्यू रखना था, चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ चल जाएगा, सिग्मा यहाँ तो इंटू हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है एरिया होता है, स्पेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये पार्ट यहाँ से आया, ठीक है, थोड़ा कोरिलेट कर लेना। ओके, अब इसको कट करेंगे तो 4 पाई से 4 पाई चला गया, और कुछ कटेगा नहीं, तो ई इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा आर स्क्वायर ई नोट आर स्क्वायर। अब देखिए कैपिटल आर, अब एक आ गया कैपिटल आर, एक आ गया स्मॉल आर, तो दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों का मीन्स अलग अलग है, ई की नहीं दोनों सेम है, ऐसा मत बोल दीजिएगा कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर, ये गलत हो जाएगा। आर क्या आपका, कैपिटल आर आपका क्या है, कैपिटल आर आपका कांस्टेंट है, कैपिटल आर आपका कांस्टेंट है, मतलब इसको कुछ भी चेंज कीजिए ये कैपिटल आर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भाई ये कैपिटल आर कांस्टेंट है। देखो ये फर्स्ट पॉइंट में काफी डिटेल्स में समझा रहा हूं, क्योंकि इससे सेकेंड वाला पार्ट जैसे इनसाइड में हम लोग घुसेंगे वहां पे ये बात में पूरी बातें नहीं बताऊंगा, हल्का हल्का बताऊंगा, समझाते चलूंगा और बस आप समझते चलिएगा। फिर उसके बाद हम लोग सॉलिड के लिए निकालेंगे, सॉलिड में भी इनसाइड और आउटसाइड निकालेंगे, वहां पे भी ये सारे बात कट एंड पेस्ट होने वाली है, तो पहले ही समझ जाओ क्योंकि दोबारा वहां समझने में कोई दिक्कत ना हो। जो भी समझने में परेशानी होती है फर्स्ट टाइम ही होती है, उसके बाद सीधे कट एंड पेस्ट है। ओके, तो कैपिटल आर आपको क्या शो करेगा, कैपिटल आर आपका कांस्टेंट शो करेगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए, सारा पॉइंट नोट डाउन करते चलना क्योंकि सारा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये छोटा छोटा ही पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और आप क्वेश्चन फंस जाता है। मान लीजिए दे देगा कि स्पेयर के आउटसाइड हम ई बढ़ाते हैं तो कैपिटल आर पे क्या फर्क पड़ता है, अरे भाई कैपिटल आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, और यहीं से छोटा आर, ये छोटा आर क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ से ग्राफ भी आ सकता है, ई वर्सेस आर का ग्राफ भी आ सकता है, ई वर्सेस आर का क्या आ सकता है, ग्राफ भी आ सकता है। मतलब जैसे जैसे ई बढ़ाते हो वैसे वैसे छोटा आर कम होगा, और जैसे जैसे छोटा आर बढ़ाओगे तो ई ज्यादा होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के उल्टा है, एक बढ़ाओगे तो एक कम करोगे तो एक बढ़ेगा। ठीक, तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। आर क्या आ गया आपका रेडियस है, ये सारा पॉइंट्स आपके डिटेल्स में लिखा हुआ है, सारा पॉइंट का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या इसका नोट आपको शॉर्ट इसका स्कैन किया हुआ आपका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं वहां पे सर्च कीजिएगा क्रैक एजुकेशन। क्रैक एजुकेशन जैसे सर्च करते हैं वहां से आपको फर्स्ट में ही लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इनसाइड। इनसाइड तो सबको मालूम है कि 0 होता है, जब जैसे ही हॉलो के लिए पढ़े। देखिए यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आप देखिएगा जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए पढ़ाने से पहले बताने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं।
क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं, देखिएगा मैक्सिमम लोग उसका रॉन्ग आंसर देंगे, मैक्सिमम लोग रॉन्ग देंगे। मान लीजिए इनसाइड के लिए हमको ई निकालना है, क्या निकालना है? ई निकालना है। अब ई तो मालूम होगा सबको क्या है, इनसाइड के लिए। इनसाइड के लिए ई हमको फाइंड आउट करना है। एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर ले। इनसाइड, इनसाइड के लिए ई फाइंड आउट करना है कि ई क्या है। अब यहाँ पर रुक जाइए, अब जीरो मत बताने लगी आप लोग, कमेंट मत कीजिए जीरो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में रूल क्या दिया है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड स्फीयर है, ठीक है? क्या है? सॉलिड स्फीयर है। अब बताइए, अब ये सॉलिड स्फीयर है, अब बताइए इसका ई क्या होगा? इनसाइड में फंस गए आप लोग। मैक्सिमम लोग क्या दे देंगे, देखेंगे इनसाइड है, उनको क्या मतलब है कि सॉलिड है कि हॉलो है, क्या मतलब, इससे इसको क्या मतलब है? यही तो आपको क्वेश्चन फंसा लिया। मैक्सिमम लोग इसका आंसर जीरो दे देंगे, मैक्सिमम लोग इसका आंसर जीरो दे के निकल जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में भी जीरो होगा। 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी और डी। और आपको इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा अभी, आर देखिए, और इंपॉर्टेंट बात बहुत सारे हैं, यहाँ से क्वेश्चन काफी अच्छा खासा बनता है। एक जीरो हो जाएगा, मान लीजिए, और ऑप्शन क्या हो, बी होगा कुछ और, सी होगा कुछ और, मैक्सिमम लोग सी ए आंसर देके निकल चलेंगे। भाई जीरो हो गया, काम खत्म, आंसर मेरा आंसर सही है। तो वही कहते हैं कि मैंने घर पे आके मिलाया तो मेरे को 25 में से 20 करेक्ट निकला, और एयरफोर्स या नेवी का जब जैसे रिजल्ट आउट होता है तो वहां से मेरा 15 या 12 नंबर आता है। तो ये कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया? तो ये ऐसे ही आता है, ठीक, ये ऐसे ही आता है। चलिए अब थोड़ा आप हम लोग पॉइंट की बात कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंस बातें हैं, तो मजाक में नहीं लेना है, सब चीज सीरियस लेके चलो। अब देखो भाई, इनसाइड, इनसाइड कब जीरो होता है? इनसाइड कब जीरो होता है? जब तक क्वेश्चन में ना बोले, जब तक क्वेश्चन में प्रॉपर ढंग से ना लिखे कि हॉलो स्फीयर है, मतलब स्फीयर आपका क्या है? खोखला है, अंदर कुछ भी नहीं है, क्या है? हॉलो स्फीयर है। जब तक क्वेश्चन में ये ना बोले कि हॉलो स्फीयर है, तब तक इनसाइड जीरो नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इनसाइड जीरो नहीं होगा। जैसे ही क्वेश्चन में बोल दे कि हॉलो स्फीयर है, तो इनसाइड जीरो आंख बंद करके डाल दो, और कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे देख लो, इनसाइड जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होता है ये भी देख लो। अब मान लीजिए फ्लक्स निकालते, तो फ्लक्स तो यहाँ पे निकल आया, और इनसाइड क्या होगा? इनसाइड ई कितना हो जाता है? अब इनसाइड तो कोई हॉलो है, खाली है, कोई मटेरियल ही नहीं है, तो कहाँ होगा? जीरो। तो इसलिए टोटल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। कोई भी एक पार्ट जीरो होगा तो टोटल ही जीरो होगा। मान लीजिए 4 इंटू जीरो करते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 1 करते हैं, और एक पार्ट जीरो कर देते हैं, तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा? पूरा आंसर क्या आ जाएगा? पूरा आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये जब तक हॉलो स्फीयर ना बोले तब तक जीरो आप मत बोलिएगा। और मोस्ट एक और बात समझ लीजिए, यहीं पर समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये सेंटर से, ये आपका सर्कल का ये सेंटर हो गया, ये आपका सरफेस हो गया। तो देखिए सेंटर से सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक ये आर आपका सेम होता है, आर आपका सेम होता है, आर आपका सेम होता है। ऐसे भी मालूम है कि मान लीजिए ये सर्किल है, और सर्किल से सेंटर हर जगह ये रेडियस क्या होता है? आप मैथ में भी पढ़े, रेडियस क्या होता है? हर जगह का रेडियस सेम होता है। कभी देखें कि रेडियस अलग अलग हो, ये सेंटर से रेडियस 10 है तो ये सेंटर से रेडियस 5 है। तो मान लीजिए ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लीजिए बोल देगा ये कि हॉलो स्फीयर है, और यहाँ से इसका सेंटर है 10, आर दे दिया, कैपिटल आर दे दिया है 10, R1 दे दिया है 10, और R2 कितना होगा? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अरे भाई मोरे, जब R1 10 दे दिया है, और पूछ देगा क्वेश्चन में दे देगा इनसाइड की बात कर रहे हैं, इनसाइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हिंट आपको क्वेश्चन में जरूर देगा। क्या देगा हिंट? एक सेकेंड, हिंट क्या देगा? इनसाइड की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? इनसाइड की बात कर रहे हैं। इनसाइड में ही ऐसा कंडीशन है, आउटसाइड में ऐसा कंडीशन नहीं है। आउटसाइड में यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। जैसे जैसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो कुछ अलग निकल जाएगा। आउटसाइड की बात कुछ और होती है, ठीक। आउटसाइड की हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं,
आउटसाइड में चेंज होते रहता है, बट इनसाइड में क्या होता है, इनसाइड में सेंटर से सरफेस तक ये आपका आर सेम होता है। इनसाइड में सरफेस से सेंटर तक आर क्या होता है, सेम होता है। तो मान लीजिए बोल देगा इनसाइड हॉलो स्फीयर है और ये आपका सॉलिड ही है स्फीयर, मान लीजिए इनसाइड कुछ ही R1 आपका 10 है और R2 क्या होगा, तो निकालने के लिए मत बैठ जाइएगा, R2 भी आपका 10 होगा क्योंकि इनसाइड से सरफेस तक, टोटल सरफेस तक सब R सेम होता है। कहीं से भी निकालिए, सेंटर से ये सरफेस हर जगह से सेम होता है, ये थोड़ा बात ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग अब बढ़ते हैं सॉलिड स्फीयर की तरफ। सॉलिड स्फीयर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्योंकि हॉलो स्फीयर आपका यहीं से खत्म हो गया, क्योंकि इनसाइड आउटसाइड दोनों हम लोग बातें कर चुके हैं। अब लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, कंडक्टिंग स्फीयर का। किसका बात कर रहे थे, कंडक्टिंग स्फीयर का। अब क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग या डाई इलेक्ट्रिक सरफेस या इंसुलेटर सरफेस। यहां पे हम नॉन कंडक्टिंग का बात करेंगे। हेडिंग डाल चुके होंगे, ये आपका आउटसाइड। आउटसाइड क्या होता है, कैपिटल छोटा आर बड़ा होता है कैपिटल आर से। जैसे इनसाइड की बात करेंगे तो कैपिटल आर बड़ा होगा छोटा आर से। ठीक, क्योंकि ये डायग्राम है, क्योंकि अंदर का जो सर्कल है उसको हम लोग कैपिटल आर मानने हैं। आप छोटा आर भी मान सकते हैं, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा बात ध्यान रखिएगा, ये भी बात जो अंदर वाला होगा उससे ही रिलेटेड करके हम लोग छोटा बड़ा का सिंबल चूज करते हैं। ठीक, तो ये भी सेम टू सेम जैसे ही बोले थे कि फर्स्ट ही पॉइंट में आपको थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, बाकी सब कट एंड पेस्ट है, टोटल चीज कट एंड पेस्ट है। अब समझाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट बार में मैं काफी डिटेल में समझा चुका हूँ। चलिए अब देखते जाइएगा। गॉसियन सरफेस आपका आर हो गया, क्लोज सरफेस में गॉसियन सरफेस लगता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन गॉस ला के यहाँ पर फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी ए। इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि छोटा सा एरिया के निकाल रहे हैं, टोटल एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ओके, तो ई बाहर निकाल लिए और एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है भाई। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए बात कर रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे एरिया की बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम कब आ जाता है, जब सॉलिड स्फीयर हो। सॉलिड स्फीयर हो गया तो वॉल्यूम की बात करेंगे, ना कि एरिया की बात करेंगे। एरिया यहाँ पे जब खोखला था तब एरिया की बात करते थे, अब यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, मतलब भरा हुआ है, सॉलिड है। सॉलिड है तो वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम होता है, सारा चीज लिखते चलिएगा, मैथ का थोड़ा टर्म है। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, थोड़ा देख लीजिएगा। अब देख लीजिए, यहां से आपका निकल गया गॉस लॉ। अब यहां तक सारा नोट डाउन हो गया। अब आइए नेक्स्ट हमारा फार्मूला क्या बनता है, तो देखिए यहाँ पे सारा चीज कट एंड पेस्ट कीजिएगा, सीधे कट कीजिएगा। तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या आ जाता है, रो आर क्यूब अपॉन 3 ई नॉट आर स्क्वायर। ये कटेगा, 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, और कुछ भी नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे छोटा आर है, यहाँ पे बड़ा आर है। एक नहीं, छोटा आर भी है, बड़ा आर है, दोनों आर है, काट डालो। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, छोटा आर का मतलब कुछ और है, बड़ा आर का मतलब कुछ और है, दोनों का सेंस अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि ये क्यूब है ये स्क्वायर है, कट करो, एक बच गया साइड में रखो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटा आर है भाई, ये बड़ा आर है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात याद रखना। मैं पिछले क्लास में अभी जस्ट कुछ ही देर पहले मैं बताया हूँ छोटा आर का क्या मतलब है, बड़ा आर का क्या मतलब है। ये बहुत यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है जल्दी करने के चक्कर में। ये छोटा आर बड़ा आर दोनों को कट कर देते हैं, दोनों का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं कि छोटा आर का मतलब अलग है, बड़ा आर का मतलब कुछ और है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहीं से डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, छोटा आर का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं, बहुत जल्दी बताएं, क्योंकि मैं ये बात आपको बता चुका हूं। यहाँ पे देख लीजिए ये स्फीयर कैसा बिहेव करने लगता है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, ये कैसा, किसका फॉर्मूला है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ आ चुके हैं। ये कैसा बिहेव करने लगा ये भी बताएं, और ये किसका फॉर्मूला है ये भी बताएं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इनसाइड के लिए। अब इनसाइड में क्या होगा, कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा छोटा आर से, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक,
तब इनसाइड के लिए बात करेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए, ना ही कि हॉलो स्फीयर के लिए। हॉलो स्फीयर की बात करते हैं तो इनसाइड 0 हो जाता है, सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तो इनसाइड 0 नहीं होगा। और याद करिएगा सेंटर से सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक आर हमेशा कांस्टेंट होगा। आर हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ऑलवेज। ठीक, तो यहीं से डायरेक्टली देख लीजिए। फिर से थोड़ा मैं जूम कर देता हूं कि अच्छे से दिखे आपको। चलिए देखिएगा, आर आपका गॉसियन सरफेस, मतलब टोटल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का ही अप्लाई है। गॉसियन सरफेस इज अप्लाई अपॉन क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ये सारा गॉस लॉ में बताया गया है। गॉस लॉ का फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्यू यहाँ पे देखिए, क्यू चार्ज क्या हो गया आपका, वॉल्यूम की यहाँ पे प्रयोग हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए फ्लक्स निकल गया, ये आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? 4πr² हो जाएगा। ठीक, एरिया आपका 4πr² हो जाएगा। दोनों को कोरिलेट करेंगे एंड कट करेंगे, जो भी कटने लायक होगा उसको कटाएंगे। तो कट करके क्या बनता है? आर रो अपॉन 3E0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आती है। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? E इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। मतलब E क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R का। यहाँ पे क्या होता है? E इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पूछ देगा क्वेश्चन में, एक सॉलिड स्फीयर है और उसका में E बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं। एक सॉलिड स्फीयर का इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, इनसाइड स्फीयर है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, तो आर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ से दो क्वेश्चन एराइज होता है। एक छोटा आर एल होगा, एक बड़ा आर होगा। मतलब एक आर वेरिएबल होगा और एक आर कांस्टेंट होगा। तो ये क्वेश्चन में जरूर मेंशन होगा कि आर आपका कैसा है। आर आपका कांस्टेंट है तो सेम रहेगा, और आर आपका वेरिएबल है तो चेंज होगा। मतलब ई बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा आर बढ़ेगा? छोटा आर, जो वेरिएबल आर है वो बढ़ेगा, ना कि बड़ा आर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, छोटा आर बड़ा आर कौन सा बढ़ेगा। तो जो वेरिएबल होगा वो टाइम के अनुसार, समय के अनुसार वो चेंज करता रहेगा। जो कैपिटल आर होगा, जो कांस्टेंट आर होगा, वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। कहाँ तक कांस्टेंट होगा? सरफेस तक, ना कि सरफेस के बाहर। सरफेस तक क्या होगा? आर आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक, यहाँ पे आपका एक डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो डायग्राम भी हम लोग देख लेंगे कि डायग्राम से क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया। जिनको नोट डाउन करना है डायरेक्ट फार्मूला नोट डाउन कर लें। सारा चीज मैं पॉइंट में बता दिया हूँ। देख लीजिए कि ये स्फीयर है, ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाता हूँ। तो ई इनसाइड में ई क्या होता है? क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टाइम के अनुसार ये बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे स्फीयर मतलब सरफेस से आपका जैसे ही बाहर आता है, मतलब आउटसाइड आता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ई बढ़ेगा तो आर घटेगा, आर घटेगा तो ई बढ़ेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो ये घटने लगेगा टाइम के अनुसार, जैसा उसका बिहेव होगा। ठीक, तो ये बातें सारा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर खत्म हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर खत्म हो चुका है। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी डिटेल्स में पढ़े हैं, एक भी पॉइंट हम लोग छोड़े नहीं हैं, एक भी पॉइंट स्किप नहीं किए हैं। हम लोग काफ़ी डिटेल्स में पढ़े हैं, सारा प्रूफ करके देखे हैं, हर पॉइंट को समझे, हर पॉइंट किससे क्या रिलेटेड है, क्या नहीं है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनता है वो भी पढ़ते चले हैं। मतलब यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन दोनों करते चले। जिनका पढ़ा हुआ उनका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा, जो नए बार पढ़ रहे हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आई होप कि आप लोग वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइएगा। और हो सके तो हमारे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी आपको जानकारी मिलते रहेगी। तो हमारे हमसे कांटेक्ट कराना है तो सारे फेसबुक का भी लिंक दिया गया है, अबाउट में जाइएगा वहाँ पे फेसबुक का भी लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और सारा चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का
सारा चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वहाँ पे कट एंड पेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल की बात करने वाले हैं, वहाँ पे वोल्ट की बात करने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे कट एंड पेस्ट है। तो एक दिन के लिए हम लोग यहाँ पे गैप लेंगे, मतलब कल वीडियो नहीं आएगी। कल आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से सारा पॉइंट पढ़ के आएगा, नोट बनाते चलिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो देखिएगा, को रिलेट करते रहिएगा, को रिलेट करके पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगी, ठीक। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।